बिल्कुल, यहाँ पर कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स अभी पॉइंट्स टेबल में भी 5th पोजीशन पर है, तो उनके लिए भी प्लेऑफ चांसेस अभी भी बरकरार हैं और वो चाहेंगे कि वो प्लेऑफ्स में क्वालीफाई करें। उनके लिए यहाँ पर मिचेल स्टार्क की मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं ये हमने पूरे सीजन में देखा। पिछले सीजन में जब केकेआर के लिए खेल रहे थे वहाँ पर भी फाइनल में जाकर खासकर उन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। रुद्रांश, यहाँ पर मिचेल स्टार्क अगर नहीं आते हैं, एज्यूम किया जाए कि वो नहीं आते हैं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2025 खेलने, तो जो लीगल कह सकते हैं एक्शन है क्या उन पर लिया जाना चाहिए? खासकर लीगल क्या, ये जो आईपीएल 2025 में आप उनको 2 सीजन के लिए बैन कर सकते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो क्या अप्लाई होनी चाहिए जिससे एक मैसेज क्लियर हो कि अगर आप बैकआउट करते हैं हर बार, क्योंकि मिचेल स्टार्क के लिए ठीक है ये एक ऐसा मौका है जहां पर सिचुएशंस अलग हैं। हो सकता है कि बीसीसीआई भी इस बार एक अलग तरीके से अपना रुख अपनाए, लेकिन उसके बावजूद अगर मिचेल स्टार्क जो बार बार इसी तरीके की टेंडेंसी के साथ आईपीएल में पार्टिसिपेशन करते हैं, उनके लिए क्या एक क्लियर मैसेज देना बीसीसीआई या आईपीएल गवर्निंग बॉडी के लिए जरूरी है? सी मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है हैरी ब्रूक वाली सिचुएशन से, जहाँ पे बीसीसीआई ने उनको 2 साल के लिए बैन किया था। रीजन ये है कि आप अगर आपने रिपोर्ट्स देखी हो तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि दे आर रेडी टू कंटेंट विद द बीसीसीआई विद द इंडियन लॉ। अगर उनके प्लेयर्स को मतलब दे विल सपोर्ट द प्लेयर्स अगर उनको वापस नहीं जाना है तो, विच आई थिंक थोड़ा सा इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, बिकॉज मिचेल स्टार्क उनकी थोड़ी सी हैबिट रही है कि वो सीजन से फुल ऑफ कर लेते हैं और बहुत टीम्स को इस वजह से नुकसान हुआ। मुझे पता है केकेआर को भी पहले बहुत नुकसान हुआ इस वजह से, बट नाउ दिस टाइम ही हैज अ प्रॉपर रीजन, क्योंकि वो ये बहुत आराम से बोल सकते हैं कि मैं उस एरिया में प्रेजेंट था जब धर्मशाला का मैच क्वालिफाई हुआ था, कॉल्ड ऑफ हुआ था, एंड उसने मेरी मेंटल हेल्थ पे एक इफेक्ट डाला है। तो अगर वो ये बात बोल देंगे तो आई डोंट थिंक बीसीसीआई या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट या फिर कोई भी किसी भी कोई या दिल्ली कैपिटल्स कोई भी कुछ एक्शन ले सकता है उस चीज पे, बिकॉज फिर ये बात आ जाएगी दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। एंड अब ये भी देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स एक बहुत क्लियर पोस्ट डालेगा कि वी रिस्पेक्ट स्टार्स डिसीजन व्हाटएवर, क्योंकि फिर वो पर्सनल रीजंस हो जाते हैं। फिर आप उस टाइम पे किसी किसी क्रिकेटर को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको आना ही है वापस, या फिर ऑल्दो आई एग्री विद हर्षद कि सारे क्रिकेटर्स की कमिटमेंट है एटलीस्ट 25 मई तक यहाँ होने की, आपकी कमिटमेंट है। अगर आप प्ले ऑफ आपको नहीं खेलना है आप मत खेलिए, और आपको इंग्लैंड जाना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्रिपेयर करने के लिए जाइए, पर 25 मई तक की आपकी कमिटमेंट है वो पूरी करके जाइए। दैट आई कंप्लीटली एग्री, बट आई डोंट थिंक बीसीसीआई कोई लीगल एक्शन या फिर कोई भी एक्शन का रूट लेने वाली है। आई थिंक बीसीसीआई का रोल खत्म हो जाएगा जब दे विल रिक्वेस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एंड दिल्ली कैपिटल्स विल रिक्वेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आने दीजिए, या फिर दे विल ट्राई टू कन्विंस स्टार की जो भी दिल्ली कैपिटल्स के मैचेस हैं सारे सेफ एरियाज में हैं, कोई इश्यू नहीं है, और अब सिचुएशन बॉर्डर पर ठीक हो गई है तो कोई रिस्क नहीं है। दैट इज द ओनली थिंग दे कैन। अगर वो फिर भी नहीं आना चाहते, आई डोंट थिंक एनीवन कैन फोर्स हिम और एनीवन कैन इवन ब्लेम हिम फॉर नॉट कमिंग, because what he has gone through living in Australia, थोड़ा in some situations I don't think he has dealt with a lot. So no one can blame him if he doesn't want to. बिल्कुल कह सकते हैं सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है और इसी की वजह से कह सकते हैं यहाँ पर चीज़ें भी और अलग तरीके से दिख सकती हैं। और हर्षित, सवाल यहाँ पर जैक फ्रेजर मैकगर्क को भी लेकर है जो कि दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है इस बार। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक डबल ब्लो हो सकता है अगर मैकगर्क भी आने से मना कर देते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है वहाँ पर खासकर 2 प्लेयर्स का नाम सामने आया था जो मिचेल स्टार्क और जैक फ्रेजर मैकगर्क हैं, जो कि आईपीएल 2025 में जब रिज्यूम होने के बाद वहाँ पर पार्टिसिपेशन करने से मना कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अब वो आईपीएल 2025 में हिस्सा नहीं लेना चाहते। हालांकि मैकगर्क इस साल इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए उतने अच्छे परफॉर्मिंग एसेट साबित नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मौजूदगी क्या पता उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाए दिल्ली कैपिटल्स को। ऐसे में उनका भी कह सकते हैं आईपीएल 2025 के जो सेकंड फेज है उसमें पार्टिसिपेट ना करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए कितना बड़ा ब्लो साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मिचेल स्टार्क और जैक फ्रेजर मैकगर्क दोनों नहीं आते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओवरसीज प्लेयर्स की लिस्ट में 2 बड़े नाम वहां से गायब हो जाएंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है यार, अगर आपको कोई प्लेयर आने से मना कर देता है अनलेस कोई प्रॉपर सिग्निफिकेंट रीजन ना हो, पहली बात तो फ्रेंचाइजी एग्री नहीं करेगी।
बिकॉज अल्टीमेट ऐसा है ना कि आप ओवरसीज प्लेयर को फिर प्रेफरेंस क्यों रहे हैं? इंडियन प्लेयर्स के साथ भी तो वो बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स भी उस मैच में इन्वॉल्व है, जो मैच कॉल्ड ऑफ हुआ था। इंडियन प्लेयर्स भी वो रीजनिंग दे सकते हैं कि यार माय फैमिली इज कंसर्न्ड अबाउट दिस एंड इसलिए मैं नहीं आता। तो बीसीसीआई अपने एंड पे कोशिश करेगा इन प्लेयर्स को मनाने की, उनसे पॉसिबल रीजन जानने की कोशिश करेगा, उनको एश्योर करने की कोशिश करेगा, बट अल्टीमेट डिसीजन प्लेयर पे होगा। और वो नहीं मानता है उसके बाद तो फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि हम सब बात कर चुके हैं। बट फर्स्ट कोशिश ये रही कि मनाया जाए। और देखिए जैक फ्रेजर मैगर तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट भी नहीं है, तो जैक फ्रेजर मैगर के पास और उसके बीच में ऑस्ट्रेलिया की कोई सीरीज भी नहीं है जिसमें वो खेलने वाले हैं, या फिर डोमेस्टिक कोई कंपटीशन चल रहा हो जहाँ जैक फ्रेजर मैगर खेले, कोई कंपटीशन है नहीं। और जैक फ्रेजर अपने आईपीएल करियर के भी शुरुआती दौर में है। तो मुझे नहीं लगता कि अनलेस उनके पास कोई वेरी स्ट्रॉन्ग बोल्ड रीजन वो आने से मना कर देंगे, बिकॉज दिस माइट इम्पैक्ट हिज फ्यूचर डील्स इन द आईपीएल एज वेल। Right, he's yet to establish himself as a big star in international cricket, and IPL is that platform which can give you worldwide recognition. Last year, Jack Fraser Nagar को बहुत recognition मिला था IPL में. So if he, if he does not listens to franchise's request and वो फिर भी आने को मना कर देते हैं, and franchisee may get offended and that match impact his future deals as well. तो वो एक फैक्टर भी ध्यान में रख सकते हैं। बट हाँ, जो जोर जबरदस्ती वाली बात है वो तो किसी प्लेयर के साथ, क्योंकि हम बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं। हमने मार्कस स्टोइनिस की भी रिपोर्ट पढ़ी कि शायद वो नहीं आएंगे, बट अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी हुआ है उसमें ये लिखा गया कि जॉश बटलर इंडिया वापस आ रहे हैं। और जॉश सबसे पहले सीरीज है, जॉश बटलर तो 29 तारीख से जो सीरीज हो रही है उसमें पार्ट है। तो अगर वो इंडिया आ सकते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो 11 जून से है, तो वो तो डेफिनेटली आने चाहिए। और सिक्योरिटी रीजन सभी के लिए, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो बिल्कुल चाहे ओवरसीज प्लेयर हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई थ्रेट आता तो इंडियंस या ओवरसीज को ध्यान में रख के थ्रेट आएगा। अगर होता है तो सबके लिए सिमिलर होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या रीजनिंग देंगे अनलेस, बट मुझे नहीं लगता कि अनलेस इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कुछ इम्पैक्ट कुछ स्टांस ढीला पड़ने वाला है फ्रेंचाइजी या बीसीसीआई का। बिल्कुल उम्मीद यही है कि शायद बीसीसीआई अपने स्टैंड पर फर्म रहे कि वो किस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं।